नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। देश में इस वक्त अर्थव्यवस्था को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था डेड इकोनॉमी है, जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जैसा उनकी बात को स्वीकारोक्ति दी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने? आखिर भारत की इकोनॉमी किस तरफ जा रही है? अभी जो 25% का टैक्स लगाया गया है, इससे भारत की इकोनॉमी पर क्या असर होगा? और सबसे अहम, किसान और गरीब कामगार, उस पर इन तमाम अर्थव्यवस्था पर जो टिप्पणियाँ की जा रही हैं, क्या असर होगा? महँगाई का क्या असर होगा? इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने-माने अर्थशास्त्री, विदेश नीति के जानकार और पूर्व आईआरएस अधिकारी दिनेश के वोहरा साहब। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। सर, ये 25% टैक्स लगा दिया है, उसके बाद पीयूष गोयल साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, लेकिन लेकिन ट्रंप ने तो इतनी बड़ी बात कह दी कि डेड इकोनॉमी है। आपका क्या विचार है सर? जी, आपको नमस्कार और दर्शकों को भी नमस्कार। अ, इस सारे डोमेन को किस रूप में देखें अल्टीमेटली? कौन-सा चश्मा लगाएँ? मुझे लगता है कि एक नए चश्मे की ज़रूरत है, इस सारे संदर्भ को देखने के लिए। जी, बात 25% की नहीं है या बात 25% प्लस पेनल्टी की नहीं है, बात डेड इकोनॉमी की भी नहीं है। राइट सर। बात एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की है। जो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है ना, वो वर्ल्ड ऑर्डर का है कि ट्रम्प साहब को लगता है कि इस दुनिया में जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर है, वो अमेरिका के लिए उचित नहीं है। और उनका ये भी सोचना है कि हम हमेशा रिसीविंग एंड पे रहते हैं, हम ज्यादा माल खरीदते हैं, हमारा माल दुनिया में कम खरीदा जाता है, हम हमेशा ट्रेड नेगेटिव में चले जाते हैं, दूसरे ट्रेड पॉजिटिव में चले जाते हैं। इसे बदलने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इस दुनिया में जो हमारा रुतबा है, वो भी लूज हो रहा है। और जो कई दशक पहले एक जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड जो गैट आया था, उसके बाद उसका फिर एक सुधरा हुआ रूप डब्ल्यूटीओ आया था, जहां पर एक संतुलन रखने की कोशिश की गई थी गरीब देशों के बीच में, विकासशील देशों के बीच में और विकसित देशों के बीच में। कोशिश ये की गई थी कि जो विकसित देश हैं वो थोड़ा त्याग करें, जी, जो विकासशील देश हैं वो फायदा भी कुछ थोड़ा बहुत उठाएं, अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाएं। और जो बहुत गरीब मुल्क हैं, बिल्कुल पुअर हैं, गुर्बत में हैं, उनके प्रति थोड़ा करुणा भाव रखा जाए बड़े देशों के द्वारा। उनको ग्रांट्स भी दी जाए, उनको कंसेशन भी दिया जाए। जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस जीएसपी होता है, जिसमें 0% ड्यूटी पे उनकी चीजें ले ली जाए, ताकि वहां पे गरीबी खत्म हो, लोगों को भुखमरी खत्म हो, उनको रोटी मिले कम से कम। जी, तो इन तीनों के बीच में एक बैलेंस बिठाया गया था डब्ल्यूटीओ के अंदर। वो बैलेंस बहुत जरूरी था, क्योंकि उसके द्वारा आप, जैसे एक परिवार में कोई एक व्यक्ति बहुत समृद्ध हो जाता है, एक भाई, दूसरा भाई थोड़ा सा नहीं समृद्ध हो पाता है, तो बैलेंस रखना पड़ता है ना, ख्याल सबका रखना पड़ता है, रोटी सबको चाहिए इस घर में ना। जी। लेकिन ट्रम्प साहब को लगा कि नहीं भाई, अब बात बहुत लंबी हो गई है, अब सबको हिट करना चाहिए। और खास तौर से उनको जो थोड़े से इन्फ्लुएंशियल कंट्री हो गए हैं, उनको तो हिट करना बहुत जरूरी है। उन्होंने फिर भी 100 देशों को अलग कर दिया, 125 देशों को, कि वो अभी भी ठीक ठाक हैं, नॉर्मल टाइप के, उनको इतना हिट नहीं करना है, 10-15% में उनको समेट देंगे, उनको ज्यादा बात मत करो। लेकिन जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जो बड़े इकोनॉमी बनने के चक्कर में थे, जो रोज कहते थे हम चौथी बड़ी इकोनॉमी है, पांचवी बड़ी इकोनॉमी है, तीसरी बन जाएंगे बड़ी, और ये आज पीयूष गोयल ने भी कह दिया शब्द कि हम भी बड़ी इकोनॉमी है, बड़े बनने जा रहे हैं। तो फिर जब आप बड़ी बातें कर रहे हैं, तो फिर उन बड़े डिसीजंस के लिए, उन बड़ी चुनौतियों के लिए भी तैयार होना जो सामने से आएंगी। मुझे इस बात पे हैरानी नहीं होती है, मुझे हैरानी इस बात पे होती है कि ट्रंप ने कम से कम भारत को जगाया तो सही। भाई, तुमको 3 महीने दिए थे डिसीजन लेने को, तुम डिसीजन नहीं लेते। हिंदुस्तान की बदकिस्मत ये है कि हम कोई निर्णय नहीं लेते साहब। फाइलें चलती रहती हैं, बातचीत होती रहेंगी, सब कुछ होता रहेगा, टालते रहेंगे, टालते रहेंगे, टालते रहेंगे। दैट्स हाउ आवर ब्यूरोक्रेसी वर्क्स एक्चुअली। और इसी चक्कर में देश पिछड़ गया। आपको जो डिसीजन लेना चाहिए था सालों साल पहले, क्या आपने लिए? नहीं लिए। अब उसका खामियाजा भुगतो।
अब उसके बाद आग लगी तो कुआं खोजने वाली बात है। क्या आगे से हम जवाब दे सकते हैं? नहीं। अब एक प्रश्न जो आज बहुत पूछा जा रहा है, क्या मोदी जी के पास कोई ऑप्शन है क्या? क्या मोदी जी के पास इससे रिगल आउट होने का कोई रास्ता है क्या? तो मैं ब्लंटली कहना चाहूंगा, मोदी जी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। सारे रास्ते बंद हो गए हैं। सामने पेपर रखा है, पेन हाथ में दे दिया गया और कह दिया गया साइन करो, साइन करो। नो ऑप्शन गिवन। लोग पढ़ ही नहीं पा रहे इस चीज को। इसलिए हमारी रिप्लाई भी वीक है, संसद में भी वीक है, बाहर भी वीक है, कि हम नजर बनाए हुए हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, हमारी बातचीत जारी रहेगी, आशा है कुछ अच्छा निकल आएगा। क्या अच्छा निकलेगा साहब? चलिए हम उन 4-5 डील्स की बात कर लेते हैं। क्या उनको कुछ अच्छा मिला है? क्या यूरोपियन यूनियन को कुछ अच्छा मिला? 15% टैक्स, प्लस अमेरिका का माल जीरो ड्यूटी पे, प्लस $600 बिलियन का ईयू का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में, प्लस $750 बिलियन का तेल खरीदेगा अमेरिका से 3 साल में। इज इट ए डील या वन साइडेड सौदा? जापान के साथ भी वही हुआ है, 15%। और उधर अमेरिका का माल जापान में फ्री, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, प्लस करीब करीब $600-700 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अमेरिका के अंदर, जापान के द्वारा। वियतनाम इंडोनेशिया को 20%, 19%, वो करीब $100 बिलियन का माल खरीदेंगे। हमारे पास ऑप्शन क्या है साहब? जो आदमी तो अपने दोस्त ब्रिटेन का सगा नहीं, ईयू का सगा नहीं, 27 ईयू देशों का का, जापान का फ्रांस सगा नहीं, फ्रांस ये मेरा सगा कैसे हो सकता है साहब? आप बताइए ना मुझे। आप, वो मेरा सगा कैसे हो सकता है? हम किसी भुलेखे में हैं, हम पढ़ नहीं पा रहे उसको। दरअसल हमारे निर्णय ना लेने से आज हमारी हालत यह है कि हम ना इधर के ना उधर के, काटो तो खून नहीं, इधर कुआं उधर खाई। अब पीयूष गोयल खड़े हो कहते हैं जो राष्ट्र हित में होगा, जो भारत के हित में होगा। और सुबह कई एमपीज भी बोल रहे थे, संसद के सदर अपना जो आज शुरू होने वाला था सुबह का सारा, कि मोदी जी तो बिल्कुल राष्ट्र हित में ही फैसला लेंगे, किसानों के हित में फैसला लेंगे, जो उचित होगा। और हिम्मत है क्या? दूसरी बात, फैसला लेने की ऑप्शन है क्या आपके पास? बहुत सारे लोग आपको ये बात नहीं करेंगे किसी चैनल पे, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट फॉर इंडिया। जाइए, अपने आप को रशिया से डीलिंक कीजिए, उससे तेल लेना बंद कीजिए। और अगर आप नहीं करते हैं तो पेनल्टी के रूप में 100% आ रहा है साहब, उससे भी ज्यादा हो सकता है। जी मैं सच कह रहा हूं आपसे। सौ दूसरी परसेंट बात, 25 हाँ प्लस हाँ, 100। हाँ हाँ, वाई नॉट? अरे बाप रे बाप। 100% की तो बात हो रही है, वो तो 500 की बात कर रहे हैं। 100 तो शुरुआत हो सकती है, या फिर ये हो सकता है 100%, 100% ऑफ टैरिफ। ऐसे ही होता है ना। टैरिफ कितना है? 25%। तो उसके ऊपर 25% का पेनल्टी, 100% हो गया ना। अब ये भी क्लियर नहीं है इसके द्वारा कि जो पहले 10% का जो बेस लाइन टैरिफ था, ये उसके ऊपर है या ये 25%, 10% इंक्लूड करके है। कोई क्लैरिटी नहीं है साहब, कोई क्लैरिटी नहीं है इसके ऊपर। बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों के जवाब कहां से मिलेंगे? आप बताइए ना मुझे। दरअसल हम एक काली दिवाली देखने जा रहे हैं, काली दिवाली, रोजगार के मामले में। और ये ऐसी दिवाली है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अमेरिका को हम 80, 85, $87 बिलियन का माल एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब सैंक्शंस लगनी शुरू होती है ना, तो ये 87 बिलियन के साथ साथ 110 बिलियन और भी है, वो भी लपेटे में आता है। वो सर्विसेज हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर और फाइनेंशियल सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स है ना। जी। हमारा टोटल $200 बिलियन का सर्विसेज का एक्सपोर्ट है, $200 बिलियन का इंडिया का। वो इंडिया को बचाता है, मैं आपको बताऊं। उसमें से $110 बिलियन का एक्सपोर्ट सिर्फ अमेरिका को है। $51 बिलियन का एक्सपोर्ट यूरोपियन यूनियन को है। और करीब 30-35 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट ब्रिटेन को है, क्योंकि ब्रिटेन अब यूरोपियन यूनियन से अलग है।
तो 200 बिलियन डॉलर के सॉफ्टवेयर और कंसल्टेंसी यानी कि सर्विसेज के जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें से 180 बिलियन डॉलर तो सिर्फ यूरोप और अमेरिका को है। अब ईयू जो है अमेरिका का एक्सटेंशन है, हमें सोच लेना चाहिए। जो अमेरिका कहेगा वो ये करेगा। जब ईयू ने कल समझौता किया पिछले हफ्ते और उर्सुला वॉन डेर लेyen ने साइन साइन किया उसके ऊपर, तो हंगरी के मुखिया क्या कहते हैं मालूम है आपको? जो कल उसका स्टेटमेंट आया, उसने कहा कि ट्रंप हैड उर्सुला इन द ब्रेकफास्ट। अरे बाबा, प्रेसिडेंट है वो, ईयू की प्रेसिडेंट है। ट्रंप टुडे हैड उर्सुला इन द ब्रेकफास्ट। आप सोचिए, फ्रांस एंग्री है कि तुमने एग्रीमेंट कैसे किया है, लेकिन क्या फ्रांस रिवोल्ट करेगा? नहीं। क्या कोई कंट्री रिवोल्ट करेगा? नहीं। क्या ब्रिटेन रिवोल्ट करेगा? नहीं। क्या जापान रिवोल्ट करेगा? नहीं। तो आप कैसे कर सकते हैं? एक ही कंट्री जो रिवोल्ट कर सकता है, जिसकी रीढ़ की हड्डी है, जिसके पास ट्रंप को मरोड़ने की चाबी है, और वो है शी जिनपिंग। क्या चाबी है साहब? आप मेरे ऊपर सैंक्शंस लगाओ, मैं आपकी रेयर अर्थ बंद करता हूं, मैं आपकी सोलर बैटरी बंद करता हूं, मैं आपकी फैक्ट्री बंद करता हूं, मैं आपके क्रिटिकल एलिमेंट्स बंद करता हूं, मैं आपका एंटायर बैटरी सिस्टम बंद करता हूं। दरअसल चाइना के पास वो चाबी है जिसकी वजह से पूरा अमेरिका अंधकार में डूब जाए, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए और अमेरिकन त्राहिमाम त्राहिमाम करें। इसलिए वो जिनपिंग की बात नहीं करता। जिनपिंग के साथ जो समझौता हुआ पड़ा है 50% का, और उधर उसका भी थोड़ा है, वो टेम्परेरी है साहब। और जिनपिंग तेल भी लेगा, क्योंकि जिनपिंग एक बात कहता है कि ट्रंप तू जा तेल लेने, पर इंडिया नहीं कह सकता तू जा तेल लेने। तो इंडिया के पास कोई रास्ता नहीं डीलिंग करने के अलावा। अब ये काली दिवाली कहां से आ रही है, हमने कभी सोचा है? मैं बताता हूं आपको। यहां पर सेक्टर बाय सेक्टर देखो आप, जो सबसे जल्दी हिट होगा, जो टिम कुक को कहा था वाई आर मेकिंग एप्पल फोन्स इन इंडिया, बंद करो फैक्ट्री अपनी। 14.4 बिलियन के मोबाइल फोन्स, 1,22,000 करोड़ का एक्सपोर्ट अगर इंडियन करेंसी में, पूरा इकोसिस्टम बैंगलोर और आपकी चेन्नई की बेल्ट में, मिलियंस विल लूज द जॉब सर, मिलियंस। स्टाइल करोड़ों लोगों के जॉब्स जाएंगे, क्योंकि ये हाथ का काम है। 27,000 करोड़ का एक्सपोर्ट। डायमंड्स 12 बिलियन, 1 लाख करोड़ का, 50 लाख कारीगर काम करते हैं, 15 लाख सिर्फ सूरत में है, और 80% डायमंड कंजप्शन सिर्फ अमेरिका में है। इसका मतलब ये सारे जॉब्स जाएंगे। फार्मा 1,10,000 करोड़ का एक्सपोर्ट, मिलियंस ऑफ जॉब्स विल बी लॉस्ट इन सो कॉल्ड। मरीन प्रोडक्ट जिसके बारे में लोग सोचते नहीं है, 17,000 करोड़ का एक्सपोर्ट, लेकिन लाखों मछुआरों की जिंदगी उस झींगा मछली के ऊपर डिपेंड करती है, श्रिम्प पे, जो वो पकड़ते हैं और जो प्रोसेस करने के बाद अमेरिका जाती है साहब। मशीनरी, हम सोचते नहीं कभी, 7 बिलियन डॉलर की मशीनरी 60,000 करोड़ की हर साल जाती है। छोटे छोटे एग्रीकल्चर मशीनरी बनाने वाले, स्मॉल मशीनरी बनाने वाले, खराद वाले, उन सबकी मशीनरी एक्सपोर्ट होती है, और उसमें करोड़ ऑफ पीपल आर वर्किंग। ऑटो पार्ट्स 24,000 करोड़ का एक्सपोर्ट, लैक्स ऑफ स्मॉल माइक्रो यूनिट्स उस पर काम करते हैं। सबसे बड़ा इकोसिस्टम ऑटो पार्ट्स का इंडिया में है। आईटी सेक्टर तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है साहब, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इतने सारे लोग बेघर होने जा रहे हैं, नौकरी गंवाने जा रहे हैं साहब। डायमंड इंडस्ट्री के चेयरमैन का कहना है, गुजराती है, जी। बोलता है 38% ड्यूटी आ रही है अभी मिनिमम, एक्सेप्ट पेनल्टी। क्योंकि हम 25 बोल रहे हैं, लेकिन वो 25 है नहीं, एक्चुअली 30 और 38 के बीच में है। क्योंकि एडिशनल ड्यूटीज भी होती है ना, जैसे हमारे यहाँ भी होती है ना, कहीं छोटी मोटी सेस लगते हैं, ये लगते हैं, तो वो भी रहते हैं ना वहां पे सारे। तो एक्चुअल ड्यूटी 30 और 38% के बीच में है। तो साहब पेनल्टी आएगी तो हम कहाँ जाएंगे? तो डायमंड खरीदेगा कौन उनका? कहता हम तो बर्बाद हो जाएंगे पूरे के पूरे। 50 लाख लोगों की काली दिवाली, कभी सोचा साहब? कोई नहीं सोचता। किसी को पड़ी है क्या कि ये करोड़ों जो लोग हैं, जो फिशरमैन हैं, या जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी हैं, जो कि करीब 5-6 बिलियन डॉलर का जाता है, कोई उसके बारे में सोचता है कि उसका क्या होगा साहब? कोई नहीं सोच रहा है साहब।
किसी ने सोचा कि पूरा एप्पल का फॉक्सकॉन की फैक्ट्री इंडिया से शिफ्ट होके जाने को तैयार है इस टाइम वियतनाम में? दे आर रेडी राइट नाउ विद अ प्लान बी सर। उनको मालूम पड़ गया कि यहां काम नहीं चलेगा साहब। आप क्या करोगे? इस टाइम लाखों कर्मचारी वहां पे इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं। अब क्या होगा आप बताइए मुझे? तो हालात जो है ना, वो काफी